पाई नेटवर्क की अपडेट्स को लेकर हम बड़े क्यूरियस रहते हैं, हमें इंतज़ार रहता है कि पाई नेटवर्क की टीम अपडेट्स ऐसी दें कि जहां से हमें पता चले कि ये कब लॉन्च होने वाला है, या इसका प्राइस क्या होने वाला है, या इसकी सिक्योरिटी को लेकर, या इसकी टेक्नोलॉजी को लेकर, या इसकी ड्रिप्स को लेकर क्या कुछ चल रहा है, टीम क्या सोच रही है, टीम क्या कर रही है और पायनियर्स क्या कर रहे हैं। तो इन अपडेट्स का हमें इंतजार दोस्तों ज़रूर रहता है। एक अपडेट आई हुई है, वो आपके साथ यहाँ पर इसी वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। एक और चीज़ शेयर करेंगे दोस्तों, इसकी लॉन्चिंग को लेकर कुछ चीज़ें हैं जो मतलब मैंने कि एक आर्टिकल के अंदर पढ़ी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है कि वो भी आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। उसके अलावा वंस अगेन इसी वीडियो के अंदर हम प्राइस पर भी बात करेंगे। प्राइस को लेकर दोस्तों बहुत सारे दोस्तों के डिफरेंट कमेंट्स मैं यहाँ पर पढ़ता रहता हूँ। केवाईसी के रिगार्डिंग भी होते हैं, नंबर वेरिफिकेशन और डिफरेंट इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन सब प्रॉब्लम एक ही वीडियो के अंदर हम डिस्कस तो कर ही नहीं सकते। जो कर सकते हैं डिफरेंट वीडियोस के अंदर हम ज़रूर करते हैं, लेकिन यह है कि प्राइस को लेकर हम सबसे ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं। हमें यही होता है कि प्राइस इसका क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। तो इसलिए कम से कम मैं अपनी तरफ से एक चीज़ ज़रूर करता हूं दोस्तों, और वो ये है कि हर वीडियो के अंदर प्राइस ज़रूर डिस्कस करूं। अच्छा, वो स्पेक्यूलेशंस होती हैं, एक अंदाजे होते हैं, कोई भी 100% किसी भी चीज़ के बारे में नहीं कह सकता। हम अपनी सांस के बारे में, सांस नहीं कहा, सांस कहा है, उसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों पाई नेटवर्क के बारे में, बिटकॉइन या फिर अदर क्रिप्टो करेंसीज के बारे में क्या कह सकते हैं कि कल को उनका प्राइस क्या होने वाला है। हाँ, टेक्निकली हम चीज़ों को एनालाइज ज़रूर करते हैं, उनके बारे में अंदाजे ज़रूर करते हैं, कभी सही कभी गलत हो जाते हैं। अपने टॉपिक पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करना दोस्तों, और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले आप अपनी होम स्क्रीन पर जो चीज़ देखते हैं, जो अपडेट आई हुई है, तो ये एक्चुअली है क्या। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस एक वीडियो के अंदर आपको दोस्तों कहा था कि पाई नेटवर्क के साथ बहुत सारे न्यू दोस्त क्रिप्टो मार्केट के अंदर इंटर हुए, जो कि पहले नो हाउ नहीं रखते थे कि क्रिप्टो के अंदर मतलब किस तरह से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, किस तरह से ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं, वॉलेट क्या होते हैं, हॉट वॉलेट क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स जो कि मतलब पर्सनल एक वॉलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिनको नॉन कस्टोडियल वॉलेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं था, लेकिन उनको किसी ने रेफर किया तो उन्होंने अकाउंट बना लिया और अपनी माइनिंग शुरू कर दी। अगले ने उनको ये कहा था कि भैया ये जो कॉइन है जिसकी आप माइनिंग कर रहे हैं, ये आगे आने वाले दिनों में नेक्स्ट बिटकॉइन जो है वो बनने वाला है, इसलिए आप मेरे रेफरल बन जाए। वो उसने इसलिए बनाया था क्योंकि उसको वहां से फायदा होने वाला था। ठीक है, तो इस तरह की बातों के पीछे लोग आ गए और क्रिप्टो मार्केट के अंदर इंटर हुए। लेकिन जब ये नॉन कस्टोडियल वॉलेट और कस्टोडियल वॉलेट का यहाँ पर वोटिंग हुई थी, जब टीम ने कहा था कि क्या होना चाहिए, तो कुछ लोगों ने कहा कि कस्टोडियल होना चाहिए, कुछ ने कहा कि नॉन कस्टोडियल होना चाहिए। बहरहाल आखिर में आकर डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट जो कि नॉन कस्टोडियल वॉलेट होता है वो यहाँ पर रिलीज कर दिया गया। अब वो चल रहा है, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि अगर आप उसका पासफ्रेज खो दें, जो उसकी कीज होती हैं, जो उसके पासवर्ड होते हैं, ऐसा समझ ले। ठीक है, 12 या 24 अल्फाज का पासवर्ड होता है, ठीक है, वर्ड्स का, उसको हम कहते हैं पास फ्रेज, जो कि एक तरह से की भी कहलाई जाती है। ठीक, वो अगर आपके पास से गुम हो जाती है तो उस वॉलेट को दोस्तों कोई भी लॉगिन नहीं कर सकता। मतलब उस वॉलेट के अंदर जो कुछ भी है, मतलब आपको वो नहीं मिल सकता, पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए। ठीक है, या किसी के लिए भी, हाँ कोई तुक्के से अगर वो लगा दे तो एक अलग बात है। ठीक, वैसे कोई पॉसिबल नहीं है। बाकी जो सेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम बाइनेंस पर अकाउंट बनाते हैं, कॉइनबेस पर है, वजीरेक्स पर है आपका, या बिटगेट पर है, बिट्रू पर है, गेट.io, जहां पर भी आपके अकाउंट्स हैं, तो वो अगर आपके पास से आपको पासवर्ड मतलब आप भूल गए अगर, तो आप टीम को रिक्वेस्ट करेंगे, या फिर ये है कि ईमेल एड्रेस डालेंगे, वहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और अपना जो पासवर्ड है वो आप चेंज कर देंगे, और फिर आपका अकाउंट जो है वो इस तरह से रिकवर हो सकता है। लेकिन सेम टाइम पर वो रिस्की भी रहता है, क्योंकि उसकी कीज़, उसकी जो मतलब अथॉरिटी है वो किसी और के पास है, लाइक बाइनेंस के पास है, लाइक बिटगेट के पास है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग इनमें ट्रेड करना पसंद भी नहीं करते, ऐसा भी होता है। अब यहाँ पर बात यह है कि इसकी जब कीज़ आपके पास आ जाती हैं, जब आप क्रिएट करते हैं, तो वो आपके पास मतलब सारी चीज़ें आ जाती हैं कि भाई आप इनका स्क्रीनशॉट निकाल दो, पिक्चर निकाल दो, ठीक है, इसको कॉपी करके अपने पास कहीं पर रख दो, लिख के अपने पास कहीं पर रख दो। तो आप ये रख दो, आप मतलब किसी को भी आपने ये देनी नहीं है, गुम भी नहीं करनी, और आपने किसी गलत वेबसाइट के साथ भी अपने इस वॉलेट को कनेक्ट नहीं करना। ठीक है, ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। आपने अपनी ये की किसी के साथ शेयर भी नहीं की। अब आपका हो गया वॉलेट सिक्योर। अदरवाइज ये है कि मतलब आपका वॉलेट सिक्योर नहीं होगा। बहुत सारे लोग
मतलब ऐसे डेवलपर्स जो हैं बिल्कुल पाई नेटवर्क का जो वॉलेट है उस तरह का वॉलेट उन्होंने बना दिया, ठीक है, मतलब वैसा ही बना दिया है। अब आपको वो कहते हैं कि यहाँ पर अपना जो कीज़ है वो आप यहाँ पर लगा दो, ऐसा कुछ टीम ने यहाँ पर बताया हुआ है, ये जो अपडेट आई है। तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में आपको ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर इंसिडेंटली या इंटेंशनली आ ही गए हैं तो आपको इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप समझेंगे तो नॉट ओनली पाई नेटवर्क, लेकिन बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, बाकी जो कुछ यहाँ पर चल रहा है, वहाँ से भी आप अपने प्रॉफिट्स बना सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं और उसमें ग्रो कर सकते हैं साथ साथ, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल अभी नई है। आने वाले दिनों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट होने वाले हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर पैसे लगाएंगी और आप अर्ली एडॉप्टर्स में से अगर होंगे तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाएंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की, नॉट ओनली पाई नेटवर्क। पाई तो ठीक है, आपको खींच कर लेकर आ गया मार्केट के अंदर, और यहाँ पर जितने ज़्यादा कॉइन्स आपके होंगे मतलब अल्टीमेटली उसकी प्राइस भी होगी, ठीक है। अब बात हो गई पाई नेटवर्क कोर टीम्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स ओपन मेननेट लॉन्च, ये भी आपने यहां पर देख लिया, आपकी स्क्रीन पर है। तो इसको लेकर क्या है, टीम एक्चुअली कर क्या रही है इसमें, एक तो आप ये देख ले केवाईसी वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम है कि केवाईसी वेरिफिकेशन चल रही है और मतलब पायनियर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, लोग जो यहां पर माइनिंग करते हैं वो बहुत ज्यादा है। अब स्लोली उनकी हो रही है केवाईसी, जैसे ही ये कंप्लीट हो उसके बाद ये ओपन मेननेट जो है वो कर दिया जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी ऑडिट्स हैं। सिक्योरिटी ऑडिट्स का मतलब ये कि वो अपनी जो ब्लॉकचेन है उसको भी सिक्योरिटी की ऑडिट्स करेंगे कि ये कितना सिक्योर सिस्टम है, आगे आने वाले दिनों में कोई प्रॉब्लम तो यहाँ पर क्रिएट नहीं हो जाएगी। जब ओपन मेननेट किया जाएगा तो ऐसा ना हो कि ब्लॉकचेन ही बैठ जाए और पूरा सिस्टम ही, पूरी मेहनत ही इनकी जो है वो रायगा हो जाए। अब ये जो एग्जांपल है यहाँ पर आप शिबा इनू की जो शिबरियम ब्लॉकचेन है जो रिसेंटली लॉन्च हुई वहां से भी ले सकते हैं। देखिए जिस दिन उन्होंने लॉन्च किया उसी दिन वो सिस्टम सारा बैठ गया, वहां से क्या हुआ, प्राइस भी बोन का या फिर शिबा का जो वो गिरना शुरू हो गया। ऐसा कुछ जो है वो पाई नेटवर्क के साथ भी हो सकता है, इसलिए इसकी सिक्योरिटी, इसकी स्केलेबिलिटी, इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 इज इकोसिस्टम डेवलपमेंट। ये भी मतलब उतना ही ज़रूरी है जितना फर्स्ट दो चीज़ें यहाँ पर आपको बताई, इसलिए क्योंकि ये इकोसिस्टम के लिए एप्लीकेशंस होंगी तो वहाँ पर पाई नेटवर्क के कॉइन्स की यूजेबिलिटी भी होगी, यूटिलिटी भी होगी। अगर यूटिलिटी होगी, किसी चीज़, कोई चीज़ आप बना दें दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी चीज़ बना दी, ठीक है, अब उसको यूज़ करने वाला ही कोई नहीं है दुनिया में, वो चीज़ किसी को चाहिए ही नहीं, तो उसकी डिमांड कैसे बनेगी, उसकी प्राइस कैसे बनेगी। लेकिन अगर मैंने कोई ऐसी इन्वेंशन कर दी, मैंने ऐसा कोई मोबाइल बना दिया जो कि बिल्कुल यूनिक हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, मतलब बिल्कुल दुनिया में कुछ ना कुछ सॉल्व करने के लिए आया हो, जो कि लोगों के लिए जो करंट मोबाइल्स हैं उनसे बिल्कुल अलग हो, फिर तो उसकी डिमांड बढ़ ही जाएगी ना, बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी उसकी प्राइस भी सेम टाइम पर बढ़ेगी। तो ये ज़रूरी है कि अब ऐसी एप्लीकेशंस बनाई जाए, मतलब एक चीज आपने बनाई, अब उसकी जरूरत पैदा करो, ठीक है, सिंपल इज दैट। कि भैया शैम्पू तो किसी कंपनी ने बना दिया, लेकिन आपको वो बताते हैं कि ये शैम्पू लगाना आपके बालों में क्यों ज़रूरी है। हालांकि वो बाल लगाने से भले आपके बाल झड़ते हों, आप गंजे हो जाएं, लेकिन कंपनीज आपको बार बार एडवर्टाइजमेंट के जरिए ये ज़रूर बताती हैं कि ये शैम्पू अगर आप लगाएंगे तो आपके बाल अच्छे होंगे, अदरवाइज जो है वो आपके बाल ख़राब हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर कॉइन कोई भी बनाने के बाद उसकी एप्लीकेशंस बनना, मतलब कोई और थर्ड पार्टी बनाए या फिर वही जो टीम है वही बनाए, लेकिन वो ज़रूरत ज़रूर बननी चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की जो एप्स हैं वो भी बन रही है। जैसे ही ये अच्छी क्वांटिटी के अंदर बन जाती है, अब नजर आने लगता है कि यस, अच्छी जो इसकी यूटिलिटी है वो यहाँ पर हो सकती है, प्राइस अच्छा बन सकता है, तो मेननेट लॉन्च भी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर प्राइस पर। प्राइस को लेकर सीधी बात है दोस्तों, जैसे मैंने अभी लास्ट वाला जो ऑप्शन कहा, इसको और फर्स्ट वाले को आप ले लें। फर्स्ट पे है केवाईसी, सेकंड पे है ये इकोसिस्टम। केवाईसी के हिसाब से दोस्तों बहुत सारे जो पायनियर्स हैं इस वक्त माइनिंग कर रहे हैं, उनकी छांटी हो जाएगी, मतलब वो उनकी छुट्टी हो जाएगी, वो चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फेक अकाउंट्स भी लोगों ने बहुत ज़्यादा बनाए हुए हैं। तो जो अकाउंट हैं वो मतलब जैसे ही ख़त्म होंगे तो इसकी सप्लाई जो है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो कम हो जाएगी। सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होगी तो अल्टीमेटली प्राइस बढ़ने में अपना रोल प्ले करेगी। ये मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नंबर 2 पर आते हैं, वो है इकोसिस्टम एप्लीकेशंस। इकोसिस्टम की एप्लीकेशन जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जितनी होंगी उतनी डिमांड बढ़ेगी, जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी प्राइस बनेगी। अब कितनी प्राइस बन सकती है, अब वो इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि केवाईसी का सिस्टम कितना मजबूत, कितना अच्छा जाता है, कितना सच्चा जाता है।
नंबर 2, कितनी एप्लीकेशन जो है वो बनती हैं जो कि यहाँ पर इकोसिस्टम को हेल्प करती हैं, उसकी यूटिलिटी बनाती हैं। ये दोनों चीज़ें सिक्योर करेंगी प्राइस को। अब प्राइस का ऊपर जाना, जैसे हर वीडियो के अंदर मैं दोस्तों कहता हूँ, अगेन यहाँ पर मैं कहता हूँ कि प्राइस के बारे में स्पेक्यूलेशंस हम कर सकते हैं। मैं मतलब जो सोचता हूँ वो ये कि $1 से लेकर इवन 1 सेंट से लेकर, ठीक है, 1 सेंट से लेकर $1 लाख तक प्राइस जा सकता है। 1 लाख में मतलब कब भी मिलेगा आपको पाई नेटवर्क का कॉइन? पहले दिन नहीं, हो सकता है पहले दिन 1 सेंट से शुरू करे और $10 तक चला जाए, 20, 30, $50 तक चला जाए, $100 तक चला जाए, फिर वापस आएगा, फिर डंप करेगा, डंप करने के बाद फिर उठेगा, फिर कहाँ तक जाता है ये डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस पर, इसकी यूटिलिटी पर, इसकी ब्लॉकचेन की जो स्केलेबिलिटी है उस पर, और रिलायबिलिटी जो है उस पर, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, और इसकी डिसेंट्रलाइजेशन पर, इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई पर। उसके बाद अगर इसकी कोई बर्निंग शर्निंग का मैकेनिज्म निकल आता है तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमेशा दोस्तों प्राइस पर असरअंदाज हुआ करती हैं। जैसे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तो सिर्फ मतलब मेरा जो ये चेहरा है, मेरा जो फेस है, ये तो काम का नहीं है ना। मेरी बातें, मैं यहाँ पर कंटेंट किस तरह का लाता हूँ, फिर मैं यहाँ पर लाइटिंग किस तरह की यूज़ कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कैसा है, उसके बाद कंटेंट कैसा है, मेरे सब्सक्राइबर्स कितने हैं, मेरे बात करने का स्टाइल कैसा है, कंटेंट कैसा है। उसके बाद बारी आ जाती है एडिटिंग वगैरह की, कि एडिटिंग इसकी किस तरह से हुई है, वॉइस को सही रखा गया या नहीं, कट सही जगह पर मारे गए या नहीं। ये सारी चीजें मिलकर एक वीडियो बनाता है जो कि एक प्रोडक्ट बनता है और वो आपके सामने आता है। फिर वो आप डिसाइड करते हैं कि यार ये प्रोडक्ट एजाज भाई का जो है ना, ये वाला जो वीडियो ये अच्छा है या नहीं है, ठीक है। वो चीज़ मैं मतलब यूट्यूब पर डालने के बाद मेरे बस से, मेरे हाथ से निकल जाती है। तो टीम कोई भी कॉइन, कोई भी प्रोजेक्ट जब बनाती है तो वो बनाने के बाद जब मार्केट में लॉन्च कर देती है तो उसके हाथ से चीज़ निकल जाती है। अब जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो होल्डर्स हैं, वो तय करेंगे, उनका बिहेवियर तय करेगा कि अब इस चीज़ की प्राइस जो है वो क्या होने वाली है। जैसे मैंने कहा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, वहां से ही डिमांड मेरे वीडियो की बनेगी, और इसी तरह से पाई नेटवर्क के कॉइन की भी बन सकती है, जैसे बिटकॉइन की बनी, आप सबने देखा। आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।